अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा बताने वाला हूँ कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और तहज्जुद की नमाज में क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। और एक बात बता दूं दोस्तों कि नमाज तहज्जुद की जिस तरह मर्दों के लिए है, उसी तरह औरतों के लिए भी सुन्नत है। आप जब नियत करेंगे तो सुन्नत की नियत से इसको पढ़ेंगे और औरतें भी बिल्कुल सुन्नत की नियत से पढ़ेंगे। अलबत्ता औरतों की नमाज का एक मखसूस तरीक़ा है जो कि मैंने पहले अपने वीडियो के अंदर बयान किया है। आप में से अगर किसी ने अब तक नहीं देखा है, उसको लाखों लोगों ने देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। औरतों के नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका ज़रूर देख लीजिए। मर्द लोग जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे, औरतें जिस तरह नमाज पढ़ती हैं उसी तरह नमाज पढ़ेंगी। अलबत्ता नमाज सबके लिए बराबर है। आइए मैं आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका बताता हूँ। उससे पहले गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूं पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज जो है ये सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से एक निहायत ही प्यारी सुन्नत है तहज्जुद की नमाज। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, क्योंकि हुजूर पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। ये सिर्फ हमारे नबी पर फ़र्ज़ थी, हम लोगों के लिए सुन्नत है। तहज्जुद की नमाज कितनी रकात है? तो दोस्तों, रिवायतों में आता है कि कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात है। 4 से लेके 4 रकात, 6 रकात, 8 रकात तक आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि तहज्जुद की नमाज वैसे ही पढ़ी जाती है जैसे आम नमाजें पढ़ी जाती हैं। अगर उसी तरह आपने पढ़ लिया तो आपकी तहज्जुद की नमाज हो गई। अलबत्ता इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान ने एक मखसूस तरीका भी नकल किया है। वो कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज में सूरह फ़ातिहा के बाद 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ अगर पढ़ ले तो उसको कुरान ख़त्म करने का सवाब मिलेगा। ऐसा कर लेना बेहतर है। वैसे तहज्जुद की नमाज में जो भी सूरत याद हो आपको, सूरह फातिहा के बाद आप वो सूरतें पढ़ सकते हैं, आपको सवाब इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं होगी। अलबत्ता ये जो तरीका है कि हर रिकात के अंदर 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ ले, ये ज़्यादा अफजल है, सवाब ज़्यादा मिलेगा और आसान भी है। तो अब आइए मैं आपको बताता हूं कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो रात में बेदार हो और अपने अहले खाना को जगाए और रात में नमाज अदा करे तो अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वालों की फहरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाता है। और हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक रात बैतुल मुक़द्दस में सोए हुए थे। गैब से आवाज़ आई कि रात का क़ियाम यानी रात का नमाज पढ़ना जहन्नम के शोले को बुझा देता है और पुल सिरात पर उसके कदम मजबूत होते हैं। इसके बाद आपने पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज को कभी नहीं छोड़ा। अब आइए मैं आपको वो तरीक़ा बताता हूँ जिसकी बुनियाद पर आप तहज्जुद के नमाज के आदी बन सकते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, तहज्जुद की नमाज के दौलत पाने के 4 ज़ाहिरी और 4 बातिनी शराइत हैं। पहला तो ये है कि आप कम खाएं और हलाल खाएं, हलाल कमाई का पैसा हो, हलाल रिस्क खाएं और कम खाएं। अगर ज़्यादा खा लेंगे तो आप नींद की वजह से उठ नहीं सकेंगे। और दूसरी शर्त है कि दिन में आप इतना ज़्यादा काम न करें कि आपके जिस्म बिल्कुल बोझल हो जाएं और आपको नींद से बेदार होने में दिक्कत हो। और तीसरी शर्त है कि आप दिन का जो खाना खाते हैं उसके बाद 10 मिनट या 20 मिनट थोड़ी देर कैलुला कर लें, यानी थोड़ी देर लेट जाएं, आराम कर लें। उसी को कैलुला बोलते हैं, वो भी सुन्नत है, वो करना भी सवाब होगा और फिर रात में उठने की आपको ताकत मिलेगी। और इन चारों में से 4वीं शर्त निहायत ही अहम और ज़रूरी शर्त है दोस्तों कि आप अपने आप को गुनाहों से बचा करके रखिए, क्योंकि गुनाह करने की वजह से दिल सख्त हो जाता है और दिल सख्त जिसका हो जाता है उसको तहज्जुद की दौलत नसीब नहीं होती है। ये तो ज़ाहिरी शराइत है दोस्तों, बातिनी शराइत भी 4 हैं। पहली शर्त यह है कि आप अपने दिल को मुसलमानों के कीने से पाक कर लें और दुनियावी फिक्र से अपने जहन को आज़ाद कर लें, क्योंकि अगर आपके जहन में दुनियावी फिक्र चलते रहेंगे, दुनियावी ख्यालात चलते रहेंगे तो नमाज में भी आप वही सोचते रहेंगे। अल्लाह पर छोड़ दीजिए सब।
اور دوسری شرط یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کیجئے اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور تیسری شرط یہ ہے دوستو کہ آپ قرآن کی آیتوں سے، نبی پاک کی حدیثوں سے، یا اولیاء کرام کے اقوال سے، یا دینی کتابوں میں سے وہ چیپٹر پڑھیں، وہ حصہ پڑھیں جس میں رات کے نفل نماز پڑھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے دوستو کہ اللہ کی محبت میں جب رات میں اٹھیں تو یہ سوچیں کہ اس پوری دنیا میں جب سارے لوگ سو رہے ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں تو میرا اللہ مجھے کتنا محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوگا۔ یہ سوچ کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز میں لذت ملے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے اور سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔